और जैसे ही बैकवर्ड समाज को उत्थान की बारी आई तो राज्य विधानसभा ने उसे पारित कर दिया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर। ये जो हुआ है इसका हम विरोध करते हैं और इसका उदाहरण है जहां तक हाई कोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से तमाम जनता को बता देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल तमिलनाडु में 69% आरक्षण, तो जब वहां 69% हो सकता है तो यहाँ 75% क्यों है? तो यहाँ कारण क्या है? यहाँ कारण बैकवर्ड को दबा के रखना। आज जो आर्थिक सर्वे जो हुआ है, आर्थिक सर्वे में 100 रुपया में 88 रुपया 40 पैसा 10% लोगों के पास में है, 9 रुपया 20 पैसा 63% लोगों के पास में, यानी कि ओबीसी ईबीसी के पास में है, और 2 रुपया 70 पैसा SC ST के पास में। अब जरा सोच के देखा जाए कि जिस ओबीसी ईबीसी का सॉरी SC ST का संख्या 22% है, उनके पास में रुपया है 2 रुपया 70 पैसा। जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और फेसबुक पे भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी हम पहुंचे वैसे एक ऐसे जगह पे जो हमारे साथ जितने भी जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो है दोस्तों, कल पटना हाई कोर्ट के ऊपर का जो है फैसला जो है आपको 65% आरक्षण के ऊपर निरस्त कर दिया गया, और इसी के विरोध में यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हुए थे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका? जयप्रकाश यादव। अच्छा, यहाँ पे जो है कल पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण को जो है निरस्त कर दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है 20% का आरक्षण दिया गया, प्लस में SC वर्ग जो यहाँ पे है उसको जैसे कि 15% का आरक्षण है, और ST वर्ग को 2% का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्लस में जनरल वर्ग है जिसको कहा जाता है कि EWS, उसको भी 10% का आरक्षण है। लेकिन जनरल वाले का 10% आरक्षण को जो है केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर संभाल के रखा है, और जैसे ही बैकवर्ड समाज को उत्थान की बारी आई तो राज्य विधानसभा ने उसे पारित कर दिया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया गया। तो इसके उपलक्ष्य में क्या बताना चाहिएगा आप? देखिए, आरक्षण का जो कल हाईकोर्ट जो निर्णय पलटा गया है, रद्द नहीं कि पलटा गया है, जो राज्य सरकार का निर्णय था उसको पलटा गया, वो उसी दिन निर्धारित हो गया था जिस दिन बिहार का सरकार पलटा, 28 जनवरी को। उस दिन ये निश्चित हो गया था कि आरक्षण भी पलट जाएगा, क्योंकि जिसके साथ गए वो आरक्षण विरोधी है। और आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण भी विरोधी तो नहीं है, बैकवर्ड विरोधी है। अच्छा, इसलिए कि उनका संख्या बिहार में नहीं भारत में 10% है जी। उनका आरक्षण 10% हो गया जी। SC ST का जनसंख्या 22% है जी। उनका हो गया 18% जी। और बैकवर्ड का है 63% जनसंख्या जी। उसका आरक्षण मिला 27%। सबसे ज्यादा किसी को अगर जो इसमेमें ठगा सा महसूस हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो सिर्फ OBC और EBC का है। संख्या जो है 63% है OBC EBC का, और उसका आरक्षण 27%। ये OBC EBC के साथ बहुत बड़ा गेम है, और उसी गेम के कारण जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो छोटे छोटे पार्टी को, OBC के नेता को, EBC के नेता को अपने पक्ष में तोड़ तोड़ के रखते हैं। अभी एक और आरक्षण आने वाला है मोदी जी की तरफ से, महिला आरक्षण। जब कांग्रेस उस आरक्षण को ला रहा था तब माननीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी, उस समय अजीत जोगी थे, अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, उस पटल पर से उस प्रस्ताव को लेकर फाड़ को फेंक दिया गया था। लेकिन पुनः वो कुठाराघात SC ST OBC के साथ होने जा रहा है। इन लोगों का मांग क्या था उस महिला आरक्षण में? आरक्षण के अंदर आरक्षण। आज ही क्या लेंगे? महिला आरक्षण। महिला आरक्षण में बैकवर्ड का, OBC का, हरिजन का, महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है, गांव में रहती है, खेतों में काम करती है, इनका महिला नहीं जा पाएगी। और जो मुट्ठी भर लोग है, 10% लोग है, उनका 33% इनडायरेक्ट ऑल पोस्ट पे कब्जा हो जाएगा। ये जो हुआ है इसका हम विरोध करते हैं, और
इसका उदाहरण है जहां तक हाई कोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से तमाम जनता को बता देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल तमिलनाडु में 69% आरक्षण। तो जब वहां 69% हो सकता है तो यहाँ 75% क्यों है? तो यहाँ कारण क्या है? यहाँ कारण बैकवर्ड को दबा के रखना। आज जो आर्थिक सर्वे जो हुआ है, आर्थिक सर्वे में 100 रुपया में 88 रुपया 40 पैसा 10% लोगों के पास में है, 9 रुपया 20 पैसा 63% लोगों के पास में, यानी कि ओबीसी ईबीसी के पास में है, और 2 रुपया 70 पैसा SC ST के पास में। अब जरा सोच के देखा जाए कि जिस ओबीसी ईबीसी का सॉरी SC ST का संख्या 22% है, उनके पास में रुपया है 2 रुपया 70 पैसा। जो ओबीसी 63% है, उसके पास में रुपया है 9 रुपया 20 पैसा, और जो ESW 10% है, उनके पास में रुपया है 88.40। ये है जब जब खाई बढ़ता है। आप देखे होंगे या पढ़ सकते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जब खाई ज्यादा बढ़ा था धनी और गरीब में, तो माओवादी पैदा लिया था। अब लगता है कि 2025 के बाद अगर इसको नहीं पाटा गया तो भारत में एक विद्रोह होगा अमीरों और गरीबों के प्रति। ये निश्चित है, ये होना है। ये विद्रोह एकदम दिखा रहा है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रहा है। धनी धनी होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। ये बहुत तो धनी धनी होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो इसमें आरक्षण को लोग बता रहे हैं कि आरक्षण का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्या केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को इसको जो है इसके मिल करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केंद्र सरकार तो मुट्ठी भर लोगों का है जी, उससे आगे वो सोच ही नहीं पाता है। बोले तो कि अभी आरक्षण आने वाला है, महिला आरक्षण, जो बोले ना कि 100 दिन में हम धमाका करेंगे, महिला आरक्षण आने वाला है। महिला आरक्षण में इन लोगों का क्या मांग है? अखिलेश जी का, तेजस्वी जी का, ममता बनर्जी का, केजरीवाल जी का, कि आरक्षण के अंदर आरक्षण हो। 33 जो सीट रिजर्व किए महिलाओं के लिए, उसमें ओबीसी के लिए सीट होना चाहिए, उसमें ईबीसी के लिए सीट होना चाहिए, उसमें SC ST के लिए सीट होना चाहिए, तभी जाके वो न्याय होगा। रह गया तो भारत सरकार सिर्फ 10% लोगों के बारे में सोचता है। अच्छा, 90% लोगों को 10-5 केजी अनाज चाहिए, 12,000 का शौचालय चाहिए, 1,20,000 का घर चाहिए, मर जाए तो 3,000 का पेमेंट चाहिए वो जलाने के लिए। अच्छा, डिलीवरी हो तो 1400-1500 रुपया उनको डिलीवरी में चाहिए, बस यही उनका आशा है। चलिए, जैसा कि दोस्तों देखिए अभी हम यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, ये अभी हम सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत सैदपुर पंचायत में पहुंचे हुए थे, और यहाँ पे जो है सभी लोग जो है दोस्तों आरक्षण का जो कल पटना हाई कोर्ट का जो आरक्षण के ऊपर जो फैसला आया, सभी लोग इससे नाखुश हैं, और इसी के विरोध में सभी लोग अभी यहाँ पे भी इकट्ठा भी हुए थे, और भी बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सी बातें बताई, लेकिन कुछ लोग कैमरे पे नहीं आ पाए। उन लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इसके बारे में हमें जानकारी दी है। और दोस्तों, ये पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल तो है ही, फेसबुक पेज भी है, जिन्हें अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो जाकर अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और एक और बात कहना चाहेंगे, हमारे द्वारा वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या असभ्य भाषा या कोई कमी नजर आती है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को बताते चले, कसमर, खरिका, सैदपुर, गोविंदचक, गंगाजल, चौसिया, भरपूरा, परमानंदपुर, रहीमपुर, और जो है इधर बाकरपुर हो गया, गोविंदचक हो गया, या सोनपुर एरिया में कहीं भी, और पटना एरिया में कहीं भी, और हाजीपुर एरिया में कहीं भी कोई न्यूज के लायक बात अगर होती है या उससे संबंधित कोई बात अगर हो, किसी प्रकार का कोई मैटर अगर हो, तो वीडियो के नीचे हमारा नीचे नंबर लिखा होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है, चैनल पर भी हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जा करके कॉल करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।